हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया किंगडम स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है फंजाई किंगडम। जैसे कि हम पहले जान चुके हैं, हमने क्लासिफिकेशन ट्री पढ़ लिया है, जिसमें हम ये जानते हैं कि डेवलपमेंटल सीरीज में सबसे पहले कौन आए थे, मोनेरा। उसके बाद कौन आए थे, प्रोटिस्ट। और उसके बाद में तीन किंगडम एक साथ में आए हैं, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा कैसे थे आपके, टोटली प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर। उसके बाद कौन आए, प्रोटिस्ट, थोड़े एडवांस हुए तो वो क्या बन गए थे वहां पे, यूकैरियोट्स, लेकिन स्टिल वो क्या थे वहां पे, यूनिसेलुलर ही थे। उसके बाद टॉप में कौन आए, फंजाई आए, जो अभी भी क्या है, यूकैरियोट्स है, लेकिन इनमें डेवलपमेंट हो चुका है, मतलब ये क्या कहलाएंगे आपके, मल्टी सेलुलर। तो फर्स्ट पॉइंट वही है, ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, और साथ में क्या होते हैं, यूकैरियोट्स। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शनल है, वो कौन है, ईस्ट। ईस्ट अभी भी क्या है आपके, यूनिसेलुलर कैटेगरी में ही आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी बॉडी जो होती है वो थ्रेड लाइक एक उलझा हुआ नेटवर्क की तरह दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफा या फिर हाइफी भी बोलते हैं। इस हाइफा को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है उनके न्यूक्लियस के बेस पर। जैसे मान लिया ये हाइफा है, तो जिसमें देखिए कोई सेगमेंट नहीं है, कोई डिवीजन प्रेजेंट नहीं है। जहाँ पे डिवीजन प्रेजेंट नहीं है, सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। सबको हम एक साथ में क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट। और क्योंकि इसमें कोई डिवीजन नहीं है, डिवीजन को सेप्टा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ डिवीजन नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ए सेप्टेट हाइफा। इसका ऑपोजिट आपको यहाँ दिखेगा, बहुत सारे सेप्टा फॉर्मेशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टेट हाइफी। हर सेप्टा में एक न्यूक्लियस ही प्रेजेंट है, इसे नाम क्या बन गया उसका, यूनी न्यूक्लिएट बन गया। कहीं कहीं पे ए सेप्टेट हाइफी को क्या बोला जाता है, सिनोसिटिक हाइफी भी बोला जाता है। और जितने भी ए सेप्टेट हाइफी है सबके सब किसमें आते हैं, लोअर फंजाई में। लेकिन जितने भी हायर कैटेगरी वाले फंजाई है उनमें कौन सा हाइफा देखने मिलेगा, सेपरेट हाइफा देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इनमें क्या नहीं मिलता है, पिगमेंट नहीं होता है। पिगमेंट मतलब इनके पास में क्लोरोप्लास्ट नहीं है, मतलब ये ओनली फूड को सिंथेसिस नहीं कर सकते। तो इनका मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहेगा, सेप्रोफिटिक ही रहेगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शनल भी होते हैं, मतलब कुछ क्या शो करते हैं, पैरासिटिक मोड भी शो करते हैं, और थोड़े बहुत क्या शो करते हैं यहाँ पे, सिम्बायोटिक। जैसे हमने पढ़ा था लाइकेन के बारे में, तो लाइकेन में एक पार्ट किसका होता है, फंजाई का पार्ट भी होता है, जो क्या रोल प्ले करता है वहां पे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इनके पास में क्या होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। क्या होता है, नाम में क्लियर है, एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर में क्या होगा, डाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो होती क्या है, जो हाइफा है वो एक जूस सिक्रेट करती है, वी कॉल इट डाइजेस्टिव जूस। तो सेल है, सेल ने क्या किया, बाहर में जूस सिक्रेट किया, और सेल के बाहर में क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। तो सेल के बाहर में हो रहा है, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर। जैसे ही फूड का डाइजेशन बाहर में हो गया, जिससे क्या रिलीज हुई, एनर्जी। ये एनर्जी को कौन अंदर की ओर पेनिट्रेट कर लेगा या अब्सॉर्ब कर लेगा, सेल। तो सिंपल शॉर्ट मीनिंग क्या हो रहा है, सेल के बाहर में डाइजेशन तो होती है, लेकिन सेल क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है किसको, एनर्जी को। देन पूरी बॉडी में करेगा, वो सर्कुलेट करेगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। नेक्स्ट में आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइटिन सेल वॉल। जैसे हमने बहुत बार सुना था कि प्लांट्स के सेल वॉल किसके बने होते हैं, सेलुलोज के। जैसे फंजाई किसके बने होते हैं, काइटिन के। लेकिन एक पॉइंट काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, वहां पे एक आपका फाइलम आएगा आर्थ्रोपोडा। बोल सकते हैं एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट जो फाइलम है वो कौन है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या है, कॉकरोचेस जैसे आते हैं आपके एनिमल्स एग्जाम्पल में। तो इनका जो आउटर शेल है, वी कॉल इट एक्सोस्केलेटन। तो ये भी किसका बना होता है, काइटिन का ही बना होता है। कॉकरोच के एक्सोस्केलेटन में एंड फंजाई के सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट तो है, लेकिन फिर भी बहुत सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंट कौन कॉज करता है, वो होता है कैल्शियम आयन। एक्चुअली होता क्या है, जो कॉकरोच का या फिर हम बोल सकते हैं जो आर्थ्रोपोड्स है, इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें काइटिन भी है, साथ में कौन है, कैल्शियम भी है। कैल्शियम के प्रेजेंस होने की वजह से उनका जो एक्सोस्केलेटन है बहुत टफ और रिजिड हो जाता है, और उस शेल के अंदर में क्या प्रेजेंट होती है, उनकी सॉफ्ट बॉडी। लेकिन जो हम फंजाई की बात कर रहे हैं, इनके पास में केवल क्या होता है, काइटिन होता है, कैल्शियम आयन नहीं होता है। इसीलिए इनका जो सेल वॉल है वो कैसा होता है, सॉफ्ट एंड लेदरी होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि फंगस का जो सेल वॉल है वो सॉफ्ट है, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, कैल्शियम नहीं है, इसलिए वो सॉफ्ट है। लेकिन जब हम बात करेंगे आर्थ्रोपोड्स की, तो उनके पास में क्या है, काइटिन भी है विद कैल्शियम आयन भी है, इसलिए कैसा होता है, वो काफी हार्ड एक शेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट आते हैं इसके हम क्लासिफिकेशन में, एक है फाइकोमाइसिटीज और एक है यूमाइसिटीज। यूमाइसिटीज को हायर फंजाई भी बोलते हैं, या फिर इसे
ट्रू फंजाई भी बोलते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटीज। ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा, लोअर फंजाई होगा। और अभी हम पढ़ के आए थे कि लोअर फंजाई में कौन सा आपका हाइफा मिलता है, ए सेप्टेट हाइफा, आपको वही पॉइंट देखने मिल रहा होगा। एंड जो आपके हायर फंजाई है उसमें कौन सा हाइफा होता है, सेप्टेट, दैट्स वाई इसमें क्या प्रेजेंट है आपका, सेप्टेट हाइफा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो फाइकोमाइसिटीज, इसको अगेन टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक है मेस्टिगोमाइसिटीज और एक है जाइगोमाइसिटीज। मेस्टिगोमाइसिटीज का बेस्ट एग्जांपल है स्लाइम मोल्ड, क्योंकि हमने प्रोटिस्टा पढ़ लिया है, प्रोटिस्टा में हम कैटेगरी पढ़ चुके हैं सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, उसमें एग्जांपल क्या था, स्लाइम मोल्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि उनके पास में क्या मिलती है, फ्लैजिला मिलती है, चाहे वो गैमेट्स में रहे चाहे वो स्पोर में रहे, वो इजिली मोटाइल नेचर के होते हैं। लेकिन अभी हम किसकी बात करेंगे, जाइगोमाइसिटीज की। ये किसमें आते हैं, नॉन फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होती है, मींस इनके पास में कोई फ्लैजिला नहीं होता है। इसके एग्जांपल क्या क्या है, राइजोपस एंड म्यूकर। नेक्स्ट हम बात करें हायर फंजाई की, तो इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एक है एस्कोमाइसिटीज, एक है बेसिडियोमाइसिटीज और एक है ड्यूटेरोमाइसिटीज। पहले हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज की। तो ये नाम ऐसा क्यों बना, क्योंकि इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, एस्कस होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, ईस्टर्न पेनिसिलियम। जैसे हमने बात किया बेसिडियोमाइसिटीज, तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, मेनली मशरूम। और इसका जो स्ट्रक्चर है जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है वो क्या होता है, बेसिडियम होता है। लास्ट क्या है, ड्यूटेरोमाइसिटीज, क्या बोलते हैं इसको, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी रिप्रोडक्शन का ऑर्गन या वी कॉल इट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक क्या है, नोन नहीं है। तो इस पूरे क्लासिफिकेशन अपने को सभी को पढ़ना है, लेकिन हमने सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट में ये पढ़ लिया है मेस्टिगोमाइसिटीज, या हमने स्लाइम मोल्ड पढ़ लिया है, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो में जाके इसका डिटेल देख सकते हैं। तो अभी हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जाइगोमाइसिटीज से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जाइगोमाइसिटीज कैसा होता है, ए सेप्टेट हाइफा होता है, और ए सेप्टेट होने की वजह से इनमें न्यूक्लियस कैसे होंगे, मल्टी न्यूक्लिएट होंगे। और किससे बिलोंग करते हैं, ये लोअर फंजाई से बिलोंग करते हैं। इनका सेक्सुअल मोड कैसा होता है, दे शो कॉन्जुगेशन मोड, और कॉन्जुगेशन शो करते हैं करके ही इनका नाम क्या बन गया है, कॉन्जुगेशन फंजाई भी बोला जाता है इसको। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, जब दो अलग अलग गैमेट साथ में फ्यूज होंगे जिससे क्या फॉर्म होगा, जाइगोट का फॉर्म होगा। तो इनके केस में जाइगोट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर बोलते हैं। इसी से इनका नाम पड़ा है क्या, जाइगोमाइसिटीज। इनके पास में कोई फ्लैजिला नहीं होती है, मतलब ये टोटली कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर के होते हैं। इनके दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एक है म्यूकर और दूसरा क्या है, राइजोपस। राइजोपस को क्या बुलाता है, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में आता है कि राइजोपस का कॉमर्शियल नेम क्या है, वो कौन है, ब्रेड मोल्ड। मतलब ब्रेड के फॉर्मेशन के लिए जो फंगस यूज करते हैं वही कौन है, राइजोपस है। इसका कॉमर्शियल लेवल पे कुछ और भी यूजेस होती हैं, जैसे कि फ्यूमेरिक एसिड, अमाइलेज एंजाइम के प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। और थोड़े बहुत स्टेप में इन्वॉल्व होता है किसके प्रोडक्शन के लिए, कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन ह्यूमन हार्मोन होता है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अब आते हैं इसके रिप्रोडक्शन मोड में। इनके पास में तीन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। तो पहले हम बात करते हैं इसके वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यही है इनका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, राइजोपस की बात कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये जो हमने स्ट्रक्चर दिखाया पूरा का पूरा हाइफा है, लेकिन हाइफा में क्या प्रेजेंट नहीं है, सेप्टा नहीं है, मतलब पूरा का पूरा क्या है, ए सेप्टेट हाइफा है। और ये कहाँ पे मिलेगा, आपके सॉइल के अपर पार्ट में मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, स्टोरोनिफेरस हाइफी बोलते हैं। और कुछ हाइफा जो है वो सॉइल के अंदर में क्या होते हैं, इन्वेट करते हैं या पेनिट्रेट फॉर्म में रहते हैं, दे एक्ट एज अ रूट, तो उसको क्या बोला जाता है, राइजोडियल हाइफी बोला जाता है। इनमें न्यूट्रिशन कैसे पास होता है, क्योंकि सेप्रोफिटिक मोड के होते हैं, तो सॉइल सरफेस में जितने भी डेड और डीके मैटर होंगे उन पर कुछ स्पेशल केमिकल का सिक्रीशन करता है कौन, स्टोरोनिफेरस हाइफी। कौन सा केमिकल या कौन सा सब्सटेंस होता है, वो कौन है, डाइस्टेटिक सब्सटेंस। इसके प्रोडक्शन से वो जो भी सॉइल के ऊपर में डेड डिकम्पोज बॉडी होती है टोटली वो क्या होगी, वहाँ पे डिग्रेड हो जाएगी, जिससे क्या रिलीज होगा, एनर्जी। वो एनर्जी को कौन अब्सॉर्ब करेंगे, स्टोरोनिफेरस हाइफी, और वो किसको पास करते हैं, राइजोडियल हाइफी को। ये है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पार्ट। अब इसमें हम किसकी बात कर रहे थे, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या था इनका, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। इसे अगर हम मोड में बात करें, रिप्रोडक्शन मोड में बात करें, कौन सा रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें से कोई भी एक पार्ट अगर टूट के अलग हो जाए और फिर कहाँ जाए, वो नए जगह पे चले जाए, नए क्लाइमेट में चले जाए, कंडीशन उनके लिए क्या रहेगी, फेवरेबल रहेगी। दे आर केपेबल टू ग्रोइंग अ न्यू पेरेंट बॉडी या फिर न्यू डॉटर सेल। तो ये क्या बन गया है इनका वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके अब हम आते हैं कि इसमें एसेक्सुअल मोड में।
पे दिख रहा होगा, मैंने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को ही किसमें इन्वॉल्व करके दिखाया है, एसेक्सुअल मोड में। तो होता क्या है, इनका जो स्टोरनिफेरस हाइफी होती है, इसमें धीरे धीरे आगे जाकर ग्रोथ होगी, जिससे क्या बन के आएगा, एक वर्टिकल आउट ग्रोथ का, या वी कॉल इट एक बर्ड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये है वो बर्ड फॉर्मेशन, जिसमें भी क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, क्योंकि ये कौन सा कंडीशन है, एसेप्टेट है। धीरे धीरे जाकर ये जो आउटग्रोथ है, ये कंप्लीट एक बॉडी के फॉर्म में डेवलप हो जाएगी, जिसमें अपर पार्ट को क्या बोला जाता है, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर में क्या भरे होते हैं, स्पोर। जो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियोफोर। और जो ये इलोंगेट बॉडी है, ये क्या है, यही वाला पार्ट है इसका, स्टोरनिफेरस हाइफी ही है। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो स्पोरेंजियम 4 जो पार्ट था इसका, वो स्पोरेंजियम वाला पार्ट में और डेवलपमेंट होगी, तो अंदर में क्या बनेगा, स्पेस बनेगा। स्पेस से बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस या वी कॉल इट स्पोर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा वहां पे। ये वाला पार्ट दिखेगा आपको। तो पेरिफेरल में क्या दिख रहे हैं, न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, और सेंटर में बहुत सारे क्या बन रहे हैं, स्पेस। स्पेस मतलब वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, जो प्रेशर जनरेट करेंगे आगे जाकर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियाई कहाँ पे मिलेंगे, पेरिफेरल में, और सेंटर में क्या देखने मिलेगा, कॉल्यूमेला, मतलब वैक्यूल वाला पार्ट। फर्दरली क्या होगा, इनमें कंटिन्यू ग्रोथ होगी, न्यूक्लियस का साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, और साथ ही साथ जो वैक्यूल है, इनका साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। एक टाइम के बाद क्या होगा, जो वैक्यूल्स है वो बर्स्ट हो जाएंगे, क्योंकि स्पेस क्या होगा, वहां पे कंजेस्टेड हो जाएगा। जब वो बर्स्ट हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो आउटर पार्ट था किसका, स्पोरेंजियम का, वो भी क्या होगा, बर्स्ट होगा, जिससे क्या निकल आएंगे, वहां सारे के सारे न्यूक्लियाई। सारे न्यूक्लियाई क्या हो गए, बाहर की ओर निकल आए, जिसमें फिर से क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, और फिर से क्या फॉर्म होगा वहां पे, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। तो ये कौन सा मोड है, एसेक्सुअल मोड। इसका मेन क्या है, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन ही होता है। कैसे, वेजिटेटिव पार्ट से एक स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और अगेन फिर से क्या स्टार्ट होती है इनकी लाइफ साइकिल। ये क्या बोलते हैं, इसका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आते हैं इसके हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब किसकी रिक्वायरमेंट होगी, गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। दो गैमेट्स साथ में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। इस फ्यूजन को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। तो जो गैमेट्स यहाँ पर होंगी, उनका शेप और स्ट्रक्चर क्या रहेगा, या आप बोल सकते हो साइज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्यों, क्योंकि नाम क्या लिखा गया वहां पे, आइसोगैमस। आइसो का मतलब भी क्या होता है, इक्वल। तो जहां पर दो इक्वल साइज के गैमेट्स साथ में फ्यूज होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमस। देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। यहाँ पे दो हाइफा दिख रहा होगा, एक है पॉजिटिव हाइफा और एक क्या दिख रहा है, नेगेटिव। मतलब मान लो एक मेल है और एक क्या है, फीमेल है। सब में क्या दिख रहा है आपको, न्यूक्लियस फील्ड हुआ दिख रहा है। मतलब कौन सी कंडीशन चल रही है यहाँ पर भी, एसेप्टेड कंडीशन चल रही है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे बड फॉर्मेशन होता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी हो रही है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, बड फॉर्मेशन हुआ। ये है फर्स्ट स्टेप, क्या बोलते हैं इसको, प्रोगैमेटेंजिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे, दोनों ही बड का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वो आपस में कम क्लोज होके चिपक जाएंगे या टच टुगेदर। इसको हम क्या बोलेंगे, गैमेटेंजिया, जिसमें क्या बन गया, सेप्टा फॉर्मेशन। सेप्टा कहाँ से फॉर्म हुआ, ध्यान देंगे, ये वाला पार्ट जो है दोनों में ही ब्लैंक, मतलब दोनों के दोनों पेरेंट बॉडी से क्या थे, जुड़े हुए थे। लेकिन एट दिस स्टेज दिख रहा होगा बीच में क्या हो गया, एक डिवीजन फॉर्म हो गया। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेप्टा फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो वॉल थी वो भी क्या हो गया, डिसअपियर, मतलब टोटली क्या हो गया, वहां पे आके वो डिसॉल्व हो गया वॉल। दोनों न्यूक्लियस अभी एक ही कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है। दैट्स वाई नाम क्या लिखा गया उसको, N+N। ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि फंजाई में डाई कैरियन स्टेज कब देखने मिलती है, तो कब, जाइगोट बनने के जस्ट प्रीवियस स्टेज में क्या होती है, डाई कैरियन। डाई मतलब क्या होता है, टू, एंड कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। तो जहाँ पे एक ही कंपार्टमेंट में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अभी तक वो फ्यूज नहीं हुए हैं, अलग अलग ही है, लेकिन एक ही कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाई कैरियन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोनों साथ में फ्यूज रहेंगे, जिससे क्या बन के आएगा, जाइगोट। आप जाइगोट भी बोल सकते हैं या फिर आप जाइगोस्पोर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जाइगोट जो है उसमें जर्मिनेशन होगा, जिससे क्या बन के आएगा, टिपिकल अप वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोरेंजिया। और सेम वही जो स्मॉल स्टेम वाली पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोरेंजियोफोर। नेक्स्ट स्टेप में इसके अप वाले पार्ट को मतलब जाइगोस्पोरेंजिया को ही दिखाया गया है जूम करके, जिसमें सेम वही न्यूक्लियाई क्या बनेंगे बाहर की ओर, और सेंटर में क्या रहेगा, खाली स्पेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्यूमेला, जो हम पढ़ के आए थे अभी, या उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स ही बोलते हैं। धीरे धीरे इनमें भी क्या होगा, ग्रोथ होगी, आपका साइज इंक्रीज होगा, जिससे अंदर के जो वैक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, कंजेस्टेड हो जाएंगे, जिससे वो बर्स्ट होंगे। उनके बर्स्ट होने से जो बाहर का वॉल है वो भी क्या हो जाएगा, बर्स्ट। सबके सब न्यूक्लियस क्या होंगे, बाहर की ओर निकलना स्टार्ट कर देंगे, और ये जो न्यूक्लियाई बाहर की ओर निकलेंगे, ये अगेन क्या करेंगे, जर्मिनेशन, जिससे क्या फॉर्म करेंगे, फिर से ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाइफी का फॉर्मेशन करेंगे।
फिर से क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव हाइफी बन के आएंगे, ये फिर से साइकिल को रिपीट करेंगे और फिर से आपका ये जो साइकिल है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जाइगोमैसिटीज के जो दो एग्जांपल थे म्यूकर एंड राइजोपस, उनके बीच में हम डिफरेंस देखते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं जैसे म्यूकर, तो म्यूकर में क्या मिलेगा, केवल सिंगल क्या मिलता है, स्पोरेंजियोफोर। लेकिन इन केस ऑफ राइजोपस ये कैसे होते हैं, क्लस्टर फॉर्म में मिलते हैं। सेकंड पॉइंट जैसे अभी हमने पढ़ लिया था कि राइजोपस में क्या होते हैं, दो हाइफी होती है, एक होता है अपर पार्ट में स्टोरोनिफेरस हाइफी एंड रूट पार्ट में क्या होता है इनका राइजोडियल हाइफी। मतलब इनमें जो हाइफी है वो अलग अलग पार्ट में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है। लेकिन म्यूकर में ऐसा कुछ नहीं होता है, इनके पास में कॉमन क्या मिलेगा आपको, हाइफी मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो म्यूकर होते हैं ये बेसिकली जो काउ डंग है या जितने भी एनिमल वेस्ट है उनके ऊपर में जो फंजाई ग्रो करती है वो क्या होते हैं, म्यूकर ही होते हैं। और क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल में ग्रो करते हैं इनको क्या बोला गया, कॉप्रोफिलस फंजाई भी बोलते हैं। लेकिन जो राइजोपस होता है ये मेनली किसमें ग्रो करता है, जो ब्रेड में, दैट्स वाई नाम क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड मोल्ड बोलते हैं।